हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। आज मैं एक और नया टॉपिक लाया हूँ जो यहाँ पर लिखा है 4 रिले 4 स्टेप ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर सर्किट डायग्राम। यानी कि इस सर्किट में एक और खासियत जुड़ी है, जो हाई कट की अलग से एक रिले दी गई है। वो कैसे वर्क करता है ये स्टेबलाइज़र, और हाई कट भी कैसे काम करता है, ये इसकी प्रोसेस क्या होती है, इसके रिले के कनेक्शन क्या क्या होते हैं और किस तरह से काम करते हैं, ये सारी बात की जानकारी मैं आज दूंगा। सबसे पहले हर बार की तरह यही सवाल कि स्टेबलाइज़र की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। यानी कि स्टेबलाइज़र की ज़रूरत जब हमारी बिजली या वोल्ट बहुत कम आए या बहुत ज़्यादा आए, उसी वजह से हमारे जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो ख़राब हो जाते हैं या तो फिर ऑन नहीं हो पा रहे हैं। उस वजह से हमें स्टेबलाइज़र लेने की ज़रूरत पड़ती है। अब दूसरी बात ये भी है कि स्टेबलाइज़र का काम क्या होता है। स्टेबलाइज़र जब हमारी बिजली कम आती है तो उस बिजली को फिर वापस से नॉर्मल पोजीशन में, यानी कि हमारा कम वोल्टेज आता है, मान लीजिए कि 150 वोल्ट आता है, तो यही स्टेबलाइज़र और यही ऑटो ट्रांसफार्मर मिलके उसी वोल्ट को वो 220 वोल्ट में चेंज कर देता है। यानी कि नॉर्मल वोल्टेज हमें आउटपुट में बना के देता है। अगर ज़्यादा वोल्ट आ रहे हैं और ज़्यादा वोल्ट को वो कम करके हमें आउटपुट में देता है, तो यही काम है कि हमें स्टेबल वोल्टेज कम आए या ज़्यादा आए, हमें आउटपुट में स्टेबल वोल्टेज देने का काम करता है। अगर उससे भी बहुत ज़्यादा आए तो इस सिस्टम में हाई कट ऑफ का ऑप्शंस दिया गया है, जो आज इसे हम समझेंगे। सबसे पहले समझना ये होता है कि ये हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर है, वो किस तरह से काम करता है। यानी कि हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर किस तरह से काम करता है वो देखेंगे आज। कि कुछ इस तरह से हमने ऑटो ट्रांसफार्मर लगाया है, जिसमें हम समझेंगे कि ये हमारा 0 है और 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप और 4 स्टेप। जो 0 होता है वहाँ पर न्यूट्रल दिया जाता है और वो कॉमन होता है। अब बात कर लेते हैं कि मान लीजिए कि ये स्टेप हमारा 220 वोल्ट हमने यहाँ पर दिया, 220 वोल्ट हमने यहाँ पर इनपुट करवाया, तो ये स्टेप और आगे बढ़ेगा तो अप होगा। यानी कि यहाँ पर ये स्टेप में बनेंगे हमारे वोल्टेज, मान लीजिए कि 250। तीसरे स्टेप में मान लीजिए कि 270 और चौथे स्टेप में हमारे 300 वोल्ट बनेंगे। यानी कि यहाँ आप 220 वोल्ट दोगे तो हमारा उससे ज़्यादा और उससे भी ज़्यादा वोल्टेज बनेंगे। यानी कि ये स्टेप अप की तरह काम करेगा। और जब यही वोल्ट यहाँ हमने 220 दिए और यही वोल्ट को हम यहाँ 220 देंगे तो क्या होगा। तो अगर हमारा इस पॉइंट पर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्टेप डाउन की तरह मिलेगा। यानी कि 220 यहाँ देने से 250, 270, 300 वोल्ट यहाँ मिलते हैं, जबकि यहाँ 220 आएगी अगर, तो हमारा स्टेप डाउन यानी कि नीचे की तरफ उतरना है। ऊपर तो हमारा स्टेप है नहीं, तो नीचे की तरफ हम इस तरफ उतरेंगे तो हमें यहाँ पर 180 वोल्ट, मान लीजिए कि 150 वोल्ट
और मान लीजिए तो 120 वोल्ट इस तरह से कम होते हुए मिलेंगे। तो ये ट्रांसफार्मर कुछ इसी तरह से काम करता है। किसी भी कंपनी में कोई भी वोल्ट हो सकता है, ये समझने के तौर पर कि ये यहाँ बस 220 वोल्ट हम इन करेंगे तो हमें यहाँ अलग अलग स्टेप में अलग अलग बढ़ते हुए वोल्टेज मिलेंगे, जबकि यहाँ पर हमें 4 नंबर के स्टेप पर हम 220 देंगे तो हमें घटते हुए कम होते हुए वोल्टेज मिलेंगे। अब मान लीजिए कि यहाँ 220 दिया है तो हमें 2 स्टेप बढ़ते हुए मिलेंगे और 1 स्टेप जो है ये हमारा वो घटता हुआ मिलेगा। अब मान लीजिए कि इस वाले पिन में 220 दिए तो हमें 1 स्टेप बढ़ता हुआ मिलेगा, 2 स्टेप हमारा कम होता हुआ मिलेगा। यानी कि ऊपर से आप वोल्टेज दोगे और नीचे आओगे तो घटता हुआ होगा वोल्टेज मिलेगा, और जब नीचे से ऊपर जाओगे तो आपको बढ़ता हुआ वोल्टेज मिलेगा। तो कुछ इस तरह से ये समझना ज़रूरी है कि ये कैसे वोल्टेज बनाता है और किस तरह काम करता है। अब बात कर लेते हैं हम इस टॉपिक पर कि ये हमारा जो है 4 रिले है, वो नॉर्मल पोजीशन में कौन सा रिले ऑन होगा इन चारों में से और कौन सा ऑफ होगा, वो हमें जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात कि अगर हाई वोल्टेज आए तो हमारी कौन सी रिले ऑन होगी, कौन सी ऑफ होगी, उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। और तीसरी रिले जो हमारी है वो हमारी जो है लो वोल्टेज की जब हमें इनपुट पे देंगे तो हमें यहाँ पर कौन सी रिले ऑन होगी, कौन सी रिले ऑफ होगी। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि अगर हमारी नॉर्मल वोल्टेज यानी कि 230 वोल्टेज नॉर्मल होते हैं, वो नॉर्मल वोल्टेज आप यहाँ पर इन कराएंगे तो हमारी इन सारी रिले जो है ऑन, यानी कि 1 और 2 नंबर ऑन, तीसरी जो है हमारी ऑफ होगी और चौथी हमारी ऑन होगी। अब अगर हाई वोल्टेज अगर इसमें दे दिया जाए, यानी कि हाई वोल्टेज को हम कहेंगे 270 वोल्ट, 270 वोल्ट अगर हमारा हाई है तो वो दे दिया जाए और इसी ट्रांसफार्मर में भी वो जाए, तो यहाँ पर सारी की सारी चारों रिले ऑन होगी। और अगर हमारा लो वोल्टेज हो जाए, यानी कि 150 वोल्ट या इससे भी कम हो जाए, तो क्या होगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि हमारी 3 रिले ऑफ होगी और चौथी रिले जो हमारी ऑन होगी। और अगर उससे भी मान लीजिए कि ओवर हाई, यानी कि ओवर हाई हमारा आता है, तो क्या होगा, तो हमारी चौथी वाली रिले ऑफ हो जाएगी, यानी कि कट ऑफ हो जाएगी। हाई कट ऑफ रिले है जो ओवर हाई वोल्टेज आएगा, तो सिर्फ हाई यानी कि 270 वोल्ट और ओवर हाई यानी कि 300-400 वोल्ट के आसपास। तो हम समझेंगे इस वायरिंग की डेटा को। उसे समझने के लिए मैंने एक सर्किट अपने हिसाब से बनाया है। जो ये हकीकत में सर्किट होता है वो कंपैरेटर आईसी वाला होता है और इन चारों को कंट्रोल करने का काम कंपैरेटर आईसी करती है, मगर मैं आसानी से समझाने के लिए मैंने इस तरीके से ड्राइंग किया है। और
ये सारी रिले कैसे ऑन होगी वो सारी बात मैं आज बताऊंगा। अब दूसरी बात ये जान लेते हैं कि यहाँ पर जो अलग से ट्रांसफॉर्मर होता है वो हमारा प्राइमरी ट्रांसफॉर्मर होता है, जो हमें ट्रिगर वोल्टेज भी कह सकते हैं। यानी कि ट्रिगर की जो TR रिले 1 रिले और TR 2 रिले ट्रिगर की है, उन दोनों को ऑन करवाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि आप देख सकते हैं इन दोनों का जो सप्लाई है ये यहीं से मिलता है। अब हमारी आउटपुट रिले जो होती है ये रही, इसको सप्लाई मिलता है हमारे 0-18 वोल्ट वाले ट्रांसफॉर्मर से, और हमारी आखिरी जो रिले होती है उसको मिलता है 24 वोल्ट, जो अब मान के चलिए कि 24 वोल्ट वो हमारी हाई कट ऑफ रिले को सप्लाई देता है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये हमारा प्राइमरी सप्लाई है और ये हमारा जो दो सप्लाई बना 18 वोल्ट और 24 वोल्ट वो सेकेंडरी सप्लाई है। जब ये ट्रांसफॉर्मर में पावर जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, उसी मैग्नेटिक फील्ड से ही ये वोल्टेज बनेंगे। और ये अलग से है, इसको ऑटो ट्रांसफॉर्मर और 0-24 ये ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी ट्रांसफॉर्मर, इसका आपस में कोई लेना देना नहीं होता है। तो अब शुरू करते हैं हम कि जब हमारा नॉर्मल सप्लाई यहाँ पर देंगे तो क्या होगा। उससे पहले जानकारी ये ले लेते हैं कि ये दो रिले जो है हमारी 1 नंबर और 2 नंबर ट्रिगर 1 और ट्रिगर 2 लिखा है, यहाँ पर OP लिखा है जो यहाँ पर आउटपुट का रिले है, और HC लिखा है जो हाई कट ऑफ का रिले है। और ये वायर जो हमारा है सब में सप्लाई जाती है वो कॉमन वायर होता है, और इसी में 2 वायर AC के इस ट्रांसफॉर्मर में आते हैं, इस ट्रांसफॉर्मर से आते हैं, और 2 18 वोल्ट से आते हैं और 2 हमारे 24 वोल्ट से आते हैं। यानी कि 6 वायर ये हो गए और 5 वायर ये हो गए। अब हमें देखना है कि यहाँ पर नॉर्मल वोल्टेज, हम फेज को यहाँ से लेकर नॉर्मल यानी कि 220 वोल्ट, 220 वोल्ट यानी कि ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, ऐसे वोल्ट यहाँ पर इन करोगे तो क्या होगा। तो जब आप इन करवा रहे हो यहाँ 24 वोल्ट कंप्लीट बनेंगे, यानी कि 24 वोल्ट हमारा रेडी बनेगा, पूरा पावर है, कम भी नहीं है ज़्यादा नहीं है, तो 24 वोल्ट कंप्लीट बनेगा। तो होगा क्या कि कंप्लीट वोल्ट बनेगा तो ये सर्किट सही से वर्क करेगी, जिससे ये दोनों रिले ऑन हो जाएगी। जब ये रिले ऑन हो जाएगी, ये ट्रांसफॉर्मर में भी पावर जाएगा, ट्रांसफॉर्मर सही तरीके से 24 वोल्ट बना देगा ये ट्रांसफॉर्मर, और 18 वोल्ट बना देगा ये ट्रांसफॉर्मर। अब होगा क्या कि 24 वोल्ट वाली सभी डिजाइनें हैं, चारों डिजाइनें 24 वोल्ट वाली है, तो ये सप्लाई इन दोनों में जाता है, और ये 18 वाला सप्लाई है उसमें 24 नहीं मिलेगा बल्कि 18 मिलेगा। इस वजह से ये ऑफ रहेगी। और उसी यहाँ पर 24 वोल्ट बन जाता है, तो 24 तो मिल गया इन दोनों को। अब इसे 24 मिलना था जिसकी और यहाँ 18 मिल रहा है, 24 मिलना था, इसकी बजाय 18 मिल रहा है। तो ये वाली जो हमारी 2 इसमें हो गई, ये वाली जो है इसको ऑन करवा दी, ये ऑफ रहेगी। जब नॉर्मल सप्लाई आप दोगे तो ये ऑफ रहेगी, जबकि ये चौथी वाली जो है हमारी उसमें 24 वोल्ट कंप्लीट बन रहे हैं। तो अब होगा क्या
कि यहाँ पर पावर सप्लाई हमारा आया 220 वोल्ट। अब ये ऑन है, ऑन यानी कि एनओ में जाएगा, एनसी में नहीं जाएगा। तो यहाँ से यहाँ सप्लाई आएगा और यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ एक जंपर लगा हुआ है, वही जंपर इसके कॉमन पॉइंट में आएगा और यहाँ ये भी ऑन है तो यहाँ आ जाएगा और यहाँ से यहाँ आ जाएगा। अब एक वायर हमारी 4 नंबर पे जाता है और एक वायर हमारे इस पॉइंट पे आता है। अब 4 नंबर का हम पहले खुलासा कर लेते हैं कि 4 नंबर पर आप जो भी वोल्टेज दोगे, मैंने समझाया था कि 4 नंबर पर आप जो भी वोल्टेज दोगे तो उनके नीचे वाले वोल्टेज बनेंगे, ऊपर वाले नहीं बनेंगे, यानी कि वहाँ 220 के 20 ही वोल्ट रहेंगे, अप नहीं होंगे। तो उस हिसाब से यहाँ तो वही के वही वोल्टेज रहेंगे 220। अब यहाँ से आप इधर आ जाइए और अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो कम वोल्टेज बनते रहेंगे, यानी कि 220 हमारा यहाँ पर यहाँ आता है तो 220 रहता है, उससे कम बनता है मगर ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर फिर यहाँ आया, यहाँ मैंने क्या कहा था कि यहाँ 18 वोल्ट आता है, उस वजह से ये सर्किट को कम वोल्टेज मिलने से ये सर्किट वर्क नहीं करेगी, जिसे ये रिले ऑन नहीं होगी। ऑन नहीं होगी तो ये रिले ऑफ है, तो ऑफ हमेशा एनसी में होता है, तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ये कनेक्शन हो जाएगा और यहाँ से यहाँ आ गया और यहाँ से इस कॉमन से इस कॉमन में एक जंपर लगा हुआ है तो यहाँ आ जाएंगे। और मैंने कहा 24 वोल्ट बना है, उस हिसाब से ये वाला जो है सप्लाई इधर आ जाएगा और ये सप्लाई यहाँ से होते हुए आउटपुट में चला जाएगा। यानी कि हमने 220 वोल्ट यहाँ से दिया तो आप सीधे तौर पर यहाँ से यहाँ आ जाइए, 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 यहाँ से यहाँ आ जाइए और सीधी लाइन से यहाँ पहुँच जाता है। तो 220 का 20 से मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं कि हमारे हाई वोल्टेज अगर यहाँ पर आ जाते हैं, यानी कि 270 वोल्ट आ जाते हैं जो ज़्यादा है, तो उसको ये डिवाइस कैसे कम करेगा वो देखेंगे। तो यहाँ से हमें फेज मिला, यहाँ इनपुट कर दिया हमने 270 वोल्ट। उससे पहले हम जानेंगे कि यहाँ पर होगा क्या, इस रिले में क्या होगा। तो रिले में आप समझ सकते हैं कि वोल्टेज हाई हुए तो 24 की बजाय 30 वोल्ट आ जाएगा, यहाँ आउटपुट में भी 24 की बजाय 30 वोल्ट आ जाएगा और यहाँ पर हमें 24 वोल्ट मिल जाएगा 18 की बजाय, क्योंकि वोल्टेज बढ़े। तो उस हिसाब से यहाँ 24 के ऊपर जितना भी वोल्टेज आएगा तो ये ट्रिगर 1 और ट्रिगर 2 ऑन हो जाएगा तो भी, और यहाँ 18 की जगह 24 आ गया है तो ये भी ऑन हो जाएगा और 24 की जगह 30 आ गया तो ये भी ऑन हो जाएगा। यानी कि इस कंडीशन में हमारी चारों की चारों रिले ऑन हो जाएगी। तो अब हम इस पॉइंट पर चलते हैं कि यहाँ पर हमारा चारों रिले ऑन है, तो हम ऑन के हिसाब से एनओ पर जाएंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ वोल्टेज आएंगे और यहाँ से हमारा जंपर है, फिर ये ऑन है तो यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा। अब हमारा ये भी ऑन है तो यहाँ से यहाँ तो जाएगा नहीं क्योंकि ये ऑन है, तो फिर रास्ता बचता है इसके लिए एक ही 4 नंबर में जाएगा। 4 नंबर में क्या जाएगा, 270 वोल्ट।
यानी कि हाई वोल्ट हमारा 4 नंबर में जाएगा और इस वाइंडिंग के थ्रू पहले हम 3 नंबर में देख लेते हैं कि क्या होता है। जब 3 नंबर में यहाँ पर गया तो ये रिले भी हमारी ऑन है, क्योंकि चारों रिले हमारी ऑन है, तो यहाँ से यहाँ सप्लाई चला जाएगा क्योंकि ये ऑन है। अब यहाँ से यहाँ सप्लाई आ गया तो यहाँ भी आ गया, तो ये भी हमारा ऑन है, तो ये सप्लाई यहाँ से आउट हो गया। हुआ क्या कि 270 वोल्ट आ रहे थे, एक टेपिंग हमने कम किया और हमें आउटपुट तक पहुंचा दिया, तो यहाँ 270 का यहाँ पर हमारा बन जाएगा, यानी कि कम बनेगा 240 वोल्ट। यानी कि हमारा कोई भी डिवाइस अच्छी तरीके से 240 में चलेगा, यानी कि हाई वोल्ट से लो वोल्ट कर दिया। अब आप सोचेंगे कि इस वाइंडिंग का क्या हुआ, तो इस वाइंडिंग में भी जाते हैं क्या? अब हमें यहाँ पे भी जाना है, यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ आता है, तो ये रिले तो ऑन है, तो यहाँ से यहाँ जाएगा नहीं, तो यहाँ रुक जाएगा, आगे कहीं पे जाने का रास्ता नहीं है। फिर हम 1 पर आ जाते हैं, 1 पर आ गए और यहाँ से यहाँ जाता है तो इस पर आता है, ये भी ऑन है, तो ये NC से कॉमन नहीं जाएगा क्योंकि ये ऑन है, तो यहाँ इसका रास्ता रुक जाता है और कोई रास्ता है नहीं, तो खुला बस यही रास्ता है जिसे हमें आउटपुट मिला। अब हम बात करते हैं कि हमारा लो पोजीशन में क्या होगा। लो पोजीशन का माना होता है 150, मान लीजिए 150 वोल्ट लो है हमारा। अब क्या होगा, तो पहले हम तय कर लेते हैं कि क्या होगा। कि अब तक हमने देखा था कि सभी में इस डिवाइस में ये रिले हमारी ऑन ही रहेगी। इन तीनों डिवाइस में ये वाली हाई कट ऑफ हमारी ऑन ही रहेगी। अब इन दोनों में और इन तीनों में क्या होता है वो देखेंगे। तो यहाँ पर लो वोल्टेज आया हमारा, यहाँ से यहाँ पहले हमने इन करवा दिया, यानी कि हमारा 150 वोल्ट कम वोल्ट यहाँ इन करवा दिया, यही वोल्ट 150 इससे भी मिलेंगे। तो होगा क्या, यहाँ 24 की जगह हमें 18 वोल्ट हो जाएंगे, यानी कि कम हो जाएंगे। तो इस सर्किट के हिसाब से 18 वोल्ट में ये ट्रांजिस्टर जो हमारा होता है NPN वो कंडक्ट नहीं होगा, और उस हिसाब से इन दोनों ट्रांजिस्टरों से हमें नेगेटिव नहीं मिलेगा, जिस वजह से ये रिले हमारी ऑन नहीं होगी। यानी कि TR1 रिले और TR2 यानी कि हमारी इन दोनों रिले ऑफ रहेगी। अब बात कर लेते हैं, जब ट्रांसफॉर्मर को कम वोल्टेज मिलता है तो कम आउटपुट देता है, उस हिसाब से यहाँ पर भी ये है जो हमारा 18 वोल्ट वाला उससे भी कम वोल्टेज बनाएगा, जिससे ये रिले भी हमारी ऑफ रहेगी। अब इसको इस डिवाइस में कुछ इस तरह प्रोसेस करवाया गया है कि ये हर वक्त ऑन ही रहेगी। ऑफ कब होगी वो मैं आखिर में बताऊंगा। तो ये हमारी मान के चलिए ऑन है, तो ये तीनों ऑफ और ये हमारी ऑन। तो अब होगा क्या कि हम 150 वोल्ट यानी कि लो वोल्ट हमें यहाँ पर देंगे, तो हमारी ये वाली जो रिले है ऑफ है। ऑफ है इसीलिए यहाँ से यहाँ कनेक्ट हो जाएगा
यहाँ से छूट जाएगा और यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ कनेक्ट हुआ तो ये वाला हमारा सिरा 1 नंबर में आ जाएगा और 1 नंबर में आने से अब हम देखते जाएंगे कि 2 नंबर पे क्या होता है। अब 2 नंबर पे जा रहे हैं तो यहाँ पर आए, फिर अगर ये ऑन है, ये हमारी ऑन है यानी कि ऑफ है, इसीलिए यही रास्ता पकड़ेगी। अब इसी रास्ते से हमें यहाँ ले जाएगा तो यहाँ तो रास्ता बंद है, तो यहाँ इसका एंड आ गया, ये आगे कहीं नहीं जाती। अब 2 नंबर कहीं नहीं जाती है तो 3 नंबर को ले लेते हैं। 3 नंबर हम यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। ये भी हमारी ऑफ है, इसीलिए ये रास्ता हमारा कटा हुआ है, तो यहाँ से भी वो आगे नहीं जाएगी। अब ले लेते हैं 4 नंबर। हमारा जो 4 नंबर है वहाँ से यहाँ आता है और यहाँ से 2 रास्ता पड़ता है। एक रास्ता यहाँ आता है जो कटा हुआ होता है, क्योंकि ये अभी इस समय ये हमारी ऑफ है, यहाँ से वो नहीं जा सकता, तो यहाँ आके रुक गया। अब बचा रास्ता ये हमारी ऑफ है, इसीलिए यहाँ से यहाँ जाएगी, यानी कि NC से कॉमन में जाएगी और इस कॉमन को दूसरे कॉमन से जोड़ दिया है और वही हमारी हाई कट ऑफ रिले है। वो मैंने पहले बताया था कि ये हमेशा ऑन रहेगी इस 3 मोड में, तो यहाँ पर ये ऑन है, तो ये हमारा आउटपुट मिल गया, जिसकी वजह से हमें ये ग्रीन LED जली हुई मिलेगी। जब जब आउटपुट मिलेगा यहाँ से तो हमारी ग्रीन LED जलेगी। और यहाँ पर हमें देना है यहाँ पर न्यूट्रल कॉमन होता है, वही न्यूट्रल यहाँ पर भी होता है। अब बात कर लेते हैं कि जब हमारा ये 4 नंबर यहाँ आया, यहाँ से ये यहाँ आता है, यहाँ से यहाँ आ गया और इसे 4 वोल्ट मिल गया, मगर हुआ क्या कि हमारा यहाँ 1 नंबर पर 150 वोल्ट आता था, वो यहाँ 4 नंबर पर हमें 240 वोल्ट मिल जाएगा अप होके। यहाँ से थोड़ा बड़ा, थोड़ा यहाँ से बड़ा, थोड़ा यहाँ से बड़ा, उस हिसाब से 240 वोल्ट तक यहाँ बढ़ जाएगा और वही 240 वोल्ट वापस से मिलेंगे। यहाँ 150 देने पर भी यहाँ हमें 240 वोल्ट मिल जाएगा। तो नॉर्मल हो या हाई वोल्टेज हो या लो वोल्टेज हो, तो हमें नॉर्मल हो या हाई हो या लो वोल्टेज हो, यहाँ इनपुट में हम देंगे तो हमें यहाँ आउटपुट में नॉर्मल बना के देता है। और अब हमारी बात जो एक रह गई वो हमारी हाई रिले, यानी कि हैवी वोल्टेज कट ऑफ, यानी कि अपनी सीमा से बाहर के वोल्टेज आएंगे तब कट ऑफ होगी। अब सीमा से बाहर वोल्टेज क्या होते हैं कि जब हमारा कम से कम 90 वोल्ट से 280 वोल्ट तक इसकी सीमा होती है ज़्यादातर, और 280 से भी ज़्यादा यानी कि 300 से लेकर 400 वोल्ट के बीच जब वोल्टेज आता है, उसे हाई वोल्टेज सिर्फ होता है 270 तक का, मगर ओवर हाई जो इसे कहा जाए, ओवर हाई या हैवी हाई, वो होता है हमारे 300 से 400 वोल्ट के बीच में। तो अगर इतने वोल्ट यहाँ पर आते हैं तो इस आईसी में कंपैरेटर लगा हुआ होता है
और उसी से वो कंट्रोल करता है। जब हेवी हाई वोल्टेज आएंगे तब ये हमारी HC रिले यानी कि हाई कट ऑफ रिले ऑफ होगी। तो हेवी हाई यानी कि उसका मतलब क्या होता है कि हेवी हाई में क्या होता है। अब हमने यहाँ पर हेवी हाई मान लीजिए कि 300 वोल्ट दे दिए, जो बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा है। तो यही 300 वोल्ट, यही नियम लागू पड़ेगा जो हमारा हाई में था कि चारों रिले हमारी ऑन होगी। उसमें से हेवी दिया जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रिले हमारी ओवर हाई वोल्टेज में ऑफ होगी। यानी कि इसमें 4 होती थी, इसमें 3 ऑन होगी और 1 ऑफ होगी। अब किस हिसाब से वो हम देखते हैं कि यहाँ पर हम हाई वोल्टेज यानी कि ओवर हाई वोल्टेज देते हैं तो ये ऑन है, उस हिसाब से यहाँ पर आएगा और यहाँ से जंप लगा हुआ है इसके कॉमन पर। अब ये भी हाई है तो यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ जंप लगा है यहाँ पर। अब ये ऑन है तीसरी भी, तो यहाँ से ये जाएगा नहीं, यहाँ से ये नहीं जाएगा, यहाँ से बंद हो जाएगा, यहाँ से आगे नहीं जाएगा। तो रास्ता बचता है ये। अब उसी रास्ते से हम 3 नंबर पर आते हैं तो हमारा 3 नंबर यहाँ पर आता है और हमारा ये भी ऑन है तो यहाँ से ये वोल्टेज यहाँ आएंगे। अब यहाँ से इसके कॉमन से इसके कॉमन पर जंप लगा हुआ है तो यहाँ पर आ जाएंगे। अब हैवी हाई वोल्टेज है, उस हिसाब से ये कंट्रोलर जो हमारा होता है कंपैरेटर आईसी में, वो इसको हैवी हाई वोल्टेज आने से ये ऑफ मोड में लाता है। यानी कि वो आप ये भी कह सकते हैं कि ये ट्रांजिस्टर कंडक्टर नहीं होगा, जिसे यहाँ पर इस कॉइल में नेगेटिव नहीं मिलेंगे। तो ये हमारी रिले NC में आ जाएगी, यानी कि नॉर्मल कनेक्ट में आ जाएगी, नॉर्मल क्लोज में आ जाएगी। यानी कि ये हैवी वोल्ट यहाँ पर आ जाएंगे और हमारी ये रेड वाली इंडिकेटर ऑन हो जाएगी। उस वजह से जब ओवर हाई हैवी वोल्टेज आएंगे तभी हमारी ये इंडिकेटर रेड जलेगी और नॉर्मल हेवी आएगी तो हमें आउटपुट देगा और हमारी ग्रीन इंडिकेटर जलेगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।